हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। आवाम के लिए महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। 4 साल तक तबाही फेरने वाला कहता है कि शहबाज हुकूमत ने 4 हफ्तों में क्या कर लिया। इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी मईशत वेंटिलेटर पर चली गई। मरियम नवाज का सरगोदा में खिताब, कहा अजल का झूठा, गैर मुल्की साजिश और अपने कातिल का ड्रामा लेकर आ गया। इमरान खान ने मरियम नवाज को नहीं, पाकिस्तान की हर बेटी को गाली दी है। हमजा शहबाज ने कहा इमरान नियाजी को भागने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जेल का फाटक खुलेगा। मुल्क में खास लॉबी इसराइल को तस्लीम करने के हक में थी। हमारी आवाज पर कोई इसराइल को तस्लीम करने की जुर्रत नहीं कर सका। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसा आम से खिताब, कहा इमरान नियाजी जहनी तौर पर बीमार ही नहीं, फितना बर्दाश्त भी है। पूरी दुनिया इसकी नाअहली को समझ चुकी है। तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में पंडाल सजाएगी। इमरान खान इस्लामाबाद मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। लोग अभी से बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनान ने खेमे लगा लिए। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर कोई भी हालात को काबू में नहीं रख पाएगा। कान खोल कर सुन ले, फैसला साजी करने वाले तारीख माफ नहीं करती, लोग माफ कर देते हैं। खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, कोई हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है या जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कोई पाकिस्तान में शख्स नहीं है बशमूल तहरीक इंसाफ की लीडर की के हालात को उसके बाद काबू में रख सके। निगरान हुकूमत का वजीर आजम होगा, वो मईशतदान होगा। हफीज नामी लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, पता नहीं उसमें हफीज शेख है या हफीज बादशाह या क्या है। निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा, प्रोग्राम 7 से 8 में कहा निगरान वजीर आजम इक्तिसादी माहिर होगा। ये नहीं कह सकता हफीज शेख या हफीज पाशा। ये हुकूमत मुद्दत क्या इद्दत के दिन भी पूरी नहीं करेगी। ISPR कह रहा है कि हमने ना किसी का इंटरव्यू किया, ना हफीज शेख से रब्ता कायम किया और ना ये हमारा काम है कि हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो आईनी कानूनी तरीका उसी तरीके से होगा। हमने ना किसी का इंटरव्यू किया, ना हफीज शेख से रब्ता किया। ISPR की समा के एंकर नदीम मलिक से गुफ्तगू, कहा कायम मकाम वजीर आजम हमने नहीं बनाना, निगरान सेटअप आईनी तरीका एकार से बनेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की वजारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आज समाअत करेंगे। PTI का दावा है कि इलेक्शन वाले दिन हमजा शहबाज के कहने पर असेंबली से निकाला गया, इलेक्शन से जानबूझकर दूर रखा गया, इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली के 25 अरकान की नाअहली का रेफरेंस का फैसला आज सुनाएगा। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर बड़े अहकाम जारी कर दिए। नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ट्रांसफर्स पर पाबंदी, 1.5 माह के दौरान तब्दील और फारिग होने वाले अफसरान की फहरिस्त तलब। हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड चेक करने के बाद सील करके मजाज अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ECL से निकाले गए नामों की तफसीलात और तरीक़ाकार पेश करने की हिदायत। मजीद नाम निकालने से भी रोक दिया गया। DG FIA सनाला अब्बासी और डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद रिजवान को क्यों हटाया गया? तबादले के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 4 मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर भी है। आज खुद नोटिस की समाअत में जजेस के सख्त रिमार्क्स, ECL से नाम निकालने के तरीक़ाकार पर तहव्वुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ न करे, हम अल्लाह को जवाब दे हैं। तारीफ की जरूरत है न तनकीद का खौफ, पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, गारंटी चाहते हैं आइंदा ऐसा ना हो। पहली बार पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सब्सटेंटिव पायदार कदम जो है वो बढ़ाया गया है।
पाकिस्तान में पहली बार रूल ऑफ लॉ की तरफ पायदार कदम बढ़ाया गया। ऐसे फैसलों से आवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का खैर मकदम। कमर जमान कायरा ने तबादलों को मामूल का अमल करार दिया। कहते हैं अदालत का नोटिस अच्छी बात है, हुकूमत खिलाफ कानून काम ना करने पर यकीन रखती है। एड नहीं ट्रेड बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पुरअमन बकाए बाहमी हमारी खारिजा पॉलिसी का महवर है। अफगान बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें दरकार होंगी। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर जरूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। इम्पोर्टेड आसाइश नामंजूर। इत्तेहादी हुकूमत का मुआशी इस्तेहकाम का प्लान। तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का ऐलान। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, ड्राई फ्रूट्स, मेकअप, शैम्पू, जूते, फ्रोज़न फूड्स और सन ग्लासेस की दरामद रोक दी गई। सालाना 6 अरब डॉलर्स की बचत होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हंगामी सूरत हाल है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इलेक्शन के मामले पर बोली, आप रोएं या गाएं, फैसला हमने करना है। इलेक्शन कराने का फैसला हुकूमत का, इत्तेहादियों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तुम्हारे पास उस फैसले का हक अदम एतमाद से पहले था इमरान खान साहब। अगर आपने इलेक्शन कराने थे तो वो कंटेनर पर चढ़कर नहीं कराए जाते। इससे आप देखेंगे कि स्मगलिंग में इजाफा होएगा और हुंडी के जरिए डॉलर जो है वो बाहर जाएंगे। मार्केट्स जो है उसके अंदर पैनिक का सिग्नल जाएगा और बाकी जो दुनिया है हम ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। हुकूमत के इक़दामात पर PTI की तनकीद। हम आज़ाज़र कहते हैं इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी से स्मगलिंग बढ़ेगी, हुंडी के जरिए पैसा बाहर जाएगा, मार्केट में अफरा तफरी होगी। मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और आप खड़े वालन बजा रहे हैं। अमरीकी डॉलर की नॉन स्टॉप पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी। ओपन करेंसी मार्केट में 202 रुपए की सतह पर बरकरार। नई हुकूमत के बाद डॉलर 17 रुपए महंगा हुआ, काबू कैसे पाएं? वजीर आजम की जेर सदारत बैठक। रुपए की बेकदरी पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत काबू करने के इक़दामात की हिदायत कर दी। फराह खान और एहसन जमील गुजर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों का केस। नैब की तफ्तीशी टीम ने आला हुक्काम से फराह खान की तलबी के नोटिस इरसाल करने की दरखास्त कर दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इंक्वायरी में हैरत अंगेज शवाहिद सामने आ रहे हैं। के होटल ते वेठा हुआ उता मन को खीसे में कढियो पियल छा बिल्लू कपड़ा पातल बिल्लू। इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली तो पैसों के हवाले से ही आ रही है। ईरान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये मेरा ख्याल है ईरानी सॉइल यूज हो रही है। कराची सदर धमाके की तहकीकात में बड़ा इंकिशाफ। दहशतगर्द ईरान से हिदायत लेता रहा, रॉ से फंडिंग हुई। 2.25 लाख रुपए की मनी ट्रेल का भी पता चल गया। DIG CTD खुर्रम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों की फ़ोन कॉल्स की ऑडियो भी मीडिया के सामने पेश कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इंकिशाफ किया, मारा गया। अल्लाडीनू माजी में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन खतरनाक दहशत गर्द को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मुल्क दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में फौजी काफिले की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। हवालदार मोहम्मद सवार शहीद हो गए। कराची के इलाके जहांगीराबाद में औरंगी नाले की दीवार टूट गई। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, सामान खराब हो गया। इलाका मकीन परेशान। इलाका मकीनों का इंतजामिया पर मौसर इक़दाम के बजाय जुगाड़ से काम लेने का इल्ज़ाम। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को मुजरिम करार दे दिया।
दहशतगर्दी फंडिंग केस में मालियाती तखमीने से मुताल्लिक हलफनामा तलब। केस की मजीद समाअत 25 मई को होगी। यासीन मलिक कई माह से बदनाम जमानत तिहाड़ जेल में कैद है। नई दिल्ली में हजरत अमीर खुसरो के 718वें उर्स की तकरीबात। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने 110 ज़ायरीन के हमरा मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर चढ़ाई। सऊदी अरब के शहर ताइफ में फूलों का मेला। गुलाब की 26 इक़साम के 84,000 फूल तवज्जो का मरकज बन गए। सिंगापुर फ्लावर बास्केट दुनिया की सबसे बड़ी बास्केट करार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया।